बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारे मीडिया का, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, और सारे दोस्त कल भी यहीं थे। अक्सर आर्ट्स काउंसिल में 2-3 दिन, फिर 3 दिन तक म्यूज़िक फेस्टिवल में जिस तरह से आपने कवर किया सारा साल, जिस तरह आप हमारे सूबे का, हमारे मुल्क का रोशन चेहरा सारी दुनिया को दिखाते हैं अपनी सकाफती सरगर्मियाँ, उसके लिए मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ। और शाह साहब भी आपसे बात करेंगे। मैं तो आपको बस आज इसलिए बुलाया कि हम साल भर से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पे, जैसे ही पिछला फेस्टिवल हमारा ख़त्म हुआ था नवंबर में, हमने अगले फेस्टिवल पे शुरू कर दिया था काम। और इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई महीना भर पहले हमने की थी इब्तिदाई, जिसमें हमने बताया था कि क्या क्या कैटेगरीज़ हैं और क्या हम काम कर रहे हैं। आज तकरीबन चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए कि 141 मुल्क कंफर्म हैं हमारे पास कि जिनके आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 141 कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फेस्टिवल। और इस दफ़ा चूँकि हमने थिएटर, म्यूज़िक और फिल्म को भी ऐड किया था और फाइन आर्ट को भी एक्टिवली ऐड किया था और डांस को, तो मैं आपको उसकी तफसील भी थोड़ी सी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 37 कंट्रीज़ अफ्रीका से हैं, अफ्रीका के हर खित्ते से 47 में से 37 मुल्क आ रहे हैं, और 41 कंट्रीज़ हमारे पास एशिया से हैं, 36 कंट्रीज़ हमारे पास यूरोप से आ रही हैं, 11 countries from South America and 13 countries from North America, और 3 मुल्क आ रहे हैं ओशनिया यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सोलोमन आइलैंड। हमारे पास 45 थिएटर परफॉर्मेंसेस हैं, 60 म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस हैं इस फेस्टिवल में 39 दिन के, 25 डांस परफॉर्मेंसेस हैं। परफॉर्मेंसेस तो 100 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन 25 ऐसे दिन हैं जिसमें वो परफॉर्म करेंगे। 6 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस हैं, 25 मुल्कों के 28 आर्टिस्टों की एग्जीबिशन हो रही हैं, जो पाकिस्तान में कभी किसी बिनाले में भी नहीं हुआ। तो आर्ट की 6 एग्जीबिशन इंटरनेशनल हैं और 30 पाकिस्तानी आर्टिस्टों की 2 एग्जीबिशन भी इसमें शामिल हैं। 25 वर्कशॉप्स हैं जिसमें थिएटर डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर्स, डांस डायरेक्टर्स वर्कशॉप देंगे। कराची के हमारे सिंध के जो बच्चे हैं जो म्यूज़िक पढ़ते हैं, थिएटर पढ़ते हैं, फिल्म पढ़ते हैं, रक्स की तरबियत हासिल करते हैं, या मुसव्विरी के स्कूल हैं, उनके लिए वर्कशॉप्स हैं। और 15 हमने टॉक्स रखी हुई हैं। टॉक्स हमारी जो हैं वो ग्लोबल पीस पे भी हैं, एनवायरनमेंट पे भी हैं, और एक जो 2 साल की जेनोसाइड हो रही थी गजा में, जिसमें सारी दुनिया परेशान थी, और इवन यूरोप और अमेरिका जो आम तौर पे एक रिवायती हिमायती रहा है इज़राइल का, और उसके जबर व मज़ालिम जो फ़लस्तीन पे हो रहे हैं उसको भी नज़रअंदाज होता करते रहा है। पहला मौका है कि यूरोप अमेरिका में भी हर शहर में लाखों लोगों ने निहत्ते मज़लूम लोगों के लिए, गज़ा में जो बच्चे शहीद हो रहे थे, जो औरतें शहीद हो रही थी, जो लोग मर रहे थे, और उसके लिए तो हमारे लिए ये एक बाइस इत्मीनान है कि 2 दिन पहले एक माहिदा हुआ है अमन का, और हम तवक्को करते हैं ये माहिदे में ज़्यादातर, चूँकि पूरा यूरोप अमेरिका उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज का प्रॉब्लम हो गया है, और अभी एक रिपोर्ट अमेरिका की भी आई कि 18 से 22% जो नौजवान हैं अमेरिका में, 61% लोग उन्होंने इन मज़ालिम के ख़िलाफ़, इस जेनोसाइड के ख़िलाफ़ पोल में 61%, यानी मेजॉरिटी ऑफ अमेरिका। इसी तरह यूरोप, इसलिए आपने देखा कि जब नेतन्याहू वहाँ गया तो पूरा यूनाइटेड नेशन खाली हो गया। तो उस प्रेशर की वजह से एक मजबूरी में हुआ है सीज़ फायर,
और हम तवक्को करते हैं कि ये कायम रहेगा, ये रेलेवेंट है। आप सोच रहे होंगे कि मैं गज़ा पे तो नहीं कर रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन हम जो ये फेस्टिवल कर रहे हैं, हम ये अमन कायम करने के लिए कर रहे हैं, हम ये एनवायरनमेंट की अवेयरनेस देने के लिए कर रहे हैं, हम ये ग्लोबल पीस और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी और सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर, ये हम वो काम कर रहे हैं जो फॉरेन मिनिस्ट्रीज को करना चाहिए। क्योंकि जब 141 मुल्कों के आर्टिस्ट यहाँ आएंगे और ये शहर और ये सूबा उनको यहाँ पर होस्ट करेगा और वो देखेंगे कि जिस तरह से हम यहाँ कितने पुरअमन लोग हैं और किस तरह हमारा आर्ट कितना ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें 500 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी परफॉर्म कर रहे हैं, म्यूज़िक में, थिएटर में, डांस में, हम पाकिस्तानी फिल्में भी दिखा रहे हैं। तो ये पिछली बार 43 मुल्क आए थे, इस बार 141 आ रहे हैं। पिछली बार का हमारा फेस्टिवल भी दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल था। इस बार तो जो 5 कैटेगरीज में हम कर रहे हैं, अगर हम इनको अलग अलग भी कर दें, वो भी दुनिया के सबसे बड़े फेस्टिवल हैं। सो हमारी थीम है पीस, हमारी थीम है ग्लोबल कनेक्टिविटी फॉर पीस, हमारी थीम है ग्लोबल कनेक्टिविटी फॉर एनवायरनमेंट, हमारी थीम है और सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर हमारी थीम है। और जाहिर है इसके साथ कल्चरल एक्टिविज्म, कल्चर के जरिए अमन बहाल करना। हमें इंडिया की भी बेशुमार फिल्म मेकर ने अप्रोच किया था और हमें इजराइल से भी बहुत सारी फिल्में भी मिली थी और आर्टिस्टों ने भी, लेकिन जो उनका रोल है और उसमें मैं उनके आर्टिस्टों को, उनके फिल्म मेकर्स का शुक्रिया अदा करता हूं। और उसमें बहुत मारूफ फिल्म मेकर्स हैं और मैं उनके नाम इसलिए नहीं ले रहा कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत में उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। इजराइल से भी बहुत सारी फिल्में हमें मौसूल हुई और उसमें ऐसी फिल्में भी थी जो मैं बाद में प्राइवेट स्क्रीनिंग में दिखा भी सकता हूं, अभी नहीं दिखाऊंगा, वो जिसमें उनकी अपनी जो ज़ायनिस्ट हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनियों की हिमायत में वो फिल्में थीं। लेकिन चूँकि हमारी पॉलिसी है, हमारी स्टेट की भी ये पॉलिसी है कि जहाँ पे जेनोसाइड हो रहा हो, और उसमें उनके आर्टिस्टों का कोई कसूर भी नहीं, हिंदुस्तान के भी, वो ख़ुद भी अपनी दहशतगर्द हुकूमत से तंग है और मोदी ने यरगुमाल बनाया हुआ है। और पाकिस्तान का एक नया रोल खित्ते में, जब हम पर 10 गुना बड़ी ताकत ने हमला किया, उसके बाद जिस तरह से हमने 4 घंटों में उसको काम करके दिखा दिया, उसके बाद पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आपको पता है कि पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई है और मिडिल ईस्ट में भी कुछ माहदे हुए हैं, यूरोप अमेरिका भी हमें अब दूसरी नज़र से देखता है। सो उस सूरत हाल में इस फेस्टिवल का होना, आपकी जिस तरह से आपकी डिफेंस फोर्सेस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, इसी तरह से ये कल्चर के ज़रिए सिंध हुकूमत, जुल्फ़िकार शाह साहब और हम मिल के पाकिस्तान को पिछली बार ही हम दुनिया के मैप पे एक नुमाया हैसियत में ले आए थे। इस दफ़ा इस फेस्टिवल से पूरी दुनिया का जो न्यूक्लियस है कल्चर का, वो न्यूक्लियस कराची शिफ्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये इतनी बड़ी चीज़ होने जा रही है। और सिंध हुकूमत, मैं सवाल भी लूँगा, सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही है हर लिहाज से, फाइनेंशियल सपोर्ट और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मिनिस्टर मेरे साथ मेरे पे बैठे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब भी कल हमारे साथ थे और उनके बिहाफ पे भी ये तकरीर कर रहे हैं और अपने बिहाफ पे भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसकी तफसील जुल्फ़िकार अली शाह साहब आपके सामने पेश करें। जब से ये आए हैं हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। हेरिटेज पे भी बेइंतहा इन्होंने डिप्लोमेट्स के साथ भी उन्हें लेके जा रहे हैं, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, डच डिप्लोमेट्स को, और मॉन्जोडरो के लिए भी एक बहुत बड़ा इन्होंने प्लान बनाया है। हमारा मसला मिनिस्टर नहीं है, हमारा मसला ये है कि हमें ऐसा मिनिस्टर चाहिए जो प्रो आर्ट और कल्चर का मिनिस्टर हो। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आफ्टर लॉन्ग पीरियड एक ऐसा मिनिस्टर हमें मिला है कि एक तो 24 घंटे हमारा एक्सेस है, रात को 3 बजे सुबह, और हम मिल के एज अ टीम जो काम कर रहे हैं, तो उसके नताइज भी, जैसे अभी हमने हैदराबाद में 14 दिन का एक आलीशान फेस्टिवल करके आए,
उससे पहले हम 14 अगस्त का इवेंट और मार्का हक का और आज़ादी का पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट हमने मिलके किए कराची में, नेशनल स्टेडियम, हैदराबाद, रानी बाग। और ये उसी टीम वर्क का नतीजा है। और उसमें चीफ मिनिस्टर सिंध और सिंध कैबिनेट और सब की हमें मुकम्मल अनकंडीशनल हिमायत है। और मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि रत्ती बराबर आज तक कोई फरमाइश नहीं आई है कि जनाब इसको डाल दें, इसको निकाल दें। तो जो एक लिबर्टी है, जो एक क्रिएटिव लिबर्टी है, आर्ट्स काउंसिल की टीम और मैं उसके बगैर काम ही नहीं कर सकते थे। सो ये जो अनकंडीशनल अनफ्लिंचिंग सपोर्ट है सिंध गवर्नमेंट की, मैं उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, मिनिस्टर साहब का भी और पूरी सिंध हुकूमत का। और मैं सबसे ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अब आपको पता है कि आर्ट्स काउंसिल आपका घर है। अगले 40 दिन आपके यहाँ गुजरेंगे। हम मकदूर भर कोशिश करेंगे कि जैसी आपकी हॉस्पिटलिटी कर सकें। और आपने इसको पूरी दुनिया में हाईलाइट करना है, लोकल सतह पे भी और इंटरनेशनल सतह पे। वो आपके बगैर नहीं हो सकता। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब मैं मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आप मीडिया के दोस्तों का जिन्होंने हमारा इंतज़ार भी किया काफ़ी देर से। आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल ये पिछले साल भी हुआ था और इस साल ये सेकंड एडिशन अहमद शाह साहब उसको कर रहे हैं। सारे मुल्कों से लोग आ रहे हैं। पिछली दफ़ा भी आपने देखा कि 42 कंट्रीज़ थी, 43, और वहाँ हो के वो यहाँ से उनके जितने भी फॉरेनर्स आए हो के और बड़े अच्छे तरीके से वो अपने मुल्कों में वापस गए। तो कल्चर वो चीज़ है जो आप अपना दिखा भी सकते हैं और उनका यहाँ के लोगों को देखने के लिए भी उनको मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है जहाँ पे आप देखते हैं कि पूरे हर जगह पे कहीं जलाव है, कहीं गहराव है, कहीं कुछ है। आप वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे कराची में, सूबा सिंध में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कल्चर एक्टिविटीज़ हर महीने के बुनियाद पे कोई ना कोई बड़ी कल्चर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन कबल ही शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उनका जो उर्स मुबारक गुज़रा है, उस पर भी आपने देखा कि गवर्नर KPK को हमने इनवाइट किया, CM बलूचिस्तान को किया और आखिरी दिन हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए। तो देखें जी, शाह लतीफ़ ने भी यही मैसेज दिया है, आज से 350 साल पुराना, प्यार का, पीस का, और कभी भी उन्होंने जंग का या कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि आर्ट काउंसिल, खुसूसन अहमद शाह साहब इस मुल्क का आर्ट के हवाले से एक फेस हैं जो पूरे पाकिस्तान में फेस्टिवल्स करते हैं। आप देखें जहाँ पे कोयटा में इतने बड़े हालात ख़राब थे, उसके बावजूद ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में मैं उनके साथ था जब हम उधर हमने प्रोग्राम किया, लिटरेचर फेस्टिवल किया, तो वहाँ पे बुकिंग इतनी हो गई कि मैं समझता हूँ कि हॉल तो एक हॉल क्या पता नहीं कितने हॉल वहाँ पे फुल हो गए। तो लोगों को, नौजवानों को इंटरेक्शन चाहिए, उनको एक नई चीज़ चाहिए कि हम जाके आर्ट और कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो सबको कनेक्ट करती है, जो नफ़रतें ख़त्म करती है। तो हम जो ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के हवाले से कल चीफ सेक्रेटरी से के वहाँ पे उनके पास मीटिंग है, जहाँ पे वहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हमारी, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे जितने भी इंतजाम ये लोग आएंगे बाहर से, उनके लिए क्या है, एक पहले हमारी मीटिंग हो चुकी है। खुसूसन चीफ मिनिस्टर सिंध इस चीज़ को बड़े करीब से देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि पिछले जो अभी हमारा मार्का हक का ये 14 अगस्त के जितने भी प्रोग्राम्स गुजरे हैं सिंध गवर्नमेंट के साथ, अहमद शाह साहब हमारे साथ थे। आपने देखा कि हमने हैदराबाद में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, कासिमाबाद में, उसके बाद आपने नेशनल स्टेडियम में देखा। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े आर्टिस्ट जो पूरे दुनिया के आर्टिस्ट आए, और खुसूसन मैं आतिफ़ असलम साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनके वालिद साहब का इंतकाल होने के बावजूद उन्होंने इतनी वो हुब्बे वतनी दिखाई कि उन्होंने कहा जी नहीं, मैं आके परफॉर्म करूँगा। हालांकि शाह साहब ने कहा कि जी नहीं, आप बेशक आप ना आएँ। तो मैं समझता हूँ कि देखें, जज्बा लोगों में अभी तक है। और मैं खुसूसन आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ये हमारे मुल्क ने जो फ़तह हासिल की है, कल आपने ट्रंप साहब का बयान सुना होगा कि वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो इंटरनेशनल लेवल पे जो शर्म एल शेख में उन्होंने जो तारीफ़ की। तो मैं समझता हूँ कि हमारे
जो सर हैं फ़ख्र से पाकिस्तानियों के बुलंद हो चुके हैं, और हमारा जो पासपोर्ट है उसकी वो वैल्यू हो चुकी है पूरी दुनिया में। आप देखें जहाँ पे वीज़ा पाकिस्तानियों को नहीं मिलते थे वहाँ पे वो वीज़ा भी उन्होंने खोल दिए, ऑन अराइवल वीज़ा हो गए काफ़ी जगहों पे। तो आर्ट और कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो सबको कनेक्ट करती है। तो जब ये ममालिक सारे आएंगे कराची में और जब ये होके जाएंगे यहाँ से जाएंगे शाह साहब टूरिस्ट और इनको हम हमारे जो हेरिटेज जगह हैं हम कोशिश करेंगे, ज़्यादा दूर तो वो नहीं जा सकेंगे, जो नज़दीक नज़दीक हैं उनको हम घुमाएं। खुसूसन कायदे आज़म रेजिडेंसी है, महूटा पैलेस है, या वज़ीर मेंशन देखते हैं, फेरियर हॉल देखते हैं, किंजर हमारा यहाँ पे लेक है, या अपना मकली का ग्रेवयार्ड है, शाहजहान मॉस्क जो नज़दीक हम देखेंगे कराची से 1 घंटे के फासले पे। तो इन आर्टिस्टों को हम ले जाएंगे, जो आर्टिस्ट आ रहे हैं पूरी दुनिया से, उनको हम अपना कल्चर दिखाएंगे। हम दिखाएंगे कि जी पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, कहीं दहशतगर्द कंट्री नहीं है। और मैं समझता हूँ कि हमें हमेशा हमारे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, कल भी आपने देखा कि आर्ट काउंसिल आए और वो अपना दौरा बाहर से मुनक़ता करके आए, क्योंकि किताब की लॉन्चिंग थी रज़ा रब्बानी साहब की, और उसका नाम देखें आप, कितना अट्रैक्टिव नाम था उन्होंने लिखा। तो मैं समझता हूँ कि वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इनॉग्रेट कराएं वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का। और इसी तरह ही आप मीडिया, तो मेन स्ट्रीम मीडिया है आपका, क्योंकि आपकी नज़र से ही लोग देखेंगे हमारे, और आपकी नज़र से ही हमारा सॉफ्ट इमेज पूरे पाकिस्तान का। ये कैमरा आपको पता है कि किसी देहात में भी हो वहाँ से भी वो चीज़ें दिखा के पूरी दुनिया में सर्कुलेट करता है। ये जितना आप दिखाएंगे ये इतना ही अपना फेस पाकिस्तान का, उतना ही इमेज और अच्छा बिल्डअप होगा। मैं समझता हूँ कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल पाकिस्तान की तारीख़ का, मैं समझता हूँ कि पहला ही इतने बड़े ममालिक फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। अब शाह साहब को ओवर करते हैं। बस 1-2 चीज़ें जो भूल के हमारी तय हुई थी वो यही कि हेरिटेज साइट पे लेके जाएंगे, और बस मेरे ख्याल में बाकी, हाँ इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट हैं। मैंने डिटेल, ये पूरा प्रोग्राम तैयार है, 2 दिन में हम इंशाल्लाह या 3 दिन में मीडिया को पूरा प्लान दे देंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े, आपको पता है यहीं राहत फ़तेह अली खान साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी यहाँ पर कॉन्सर्ट हो रहा है। हमारे सिंधी आर्टिस्ट, हमारा फोक सारे पाकिस्तान का, केपी का, गिलगित का, पंजाब का, बलूचिस्तान का, सिंध का, हमारे क्लासिकल आर्टिस्ट भी, हमारे इसी तरह से फोक डांसर्स भी, इसी तरह आसिम अजहर का कॉन्सर्ट है, माई ढाई हैं, बहुत सारे हमारे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं। वो पूरी डिटेल हम आपसे शेयर कर लेंगे। हम सवाल लेते हैं, अगर कोई सवाल है तो। जी अख्तर, जोर से बोलें। 140 ममालिक माशाल्लाह, 41 मुबारक हो आपको, बहुत बड़ा एक काम। एक चीज मैं भूल गया था, सॉरी। जी जी जी। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड नया कायम हुआ है कि हम फिल्म फेस्टिवल भी इसी के अंदर कर रहे हैं। 2800 से ज्यादा इंटरनेशनल फिल्में हमें मौसूल हो चुकी हैं, जो आज तक दुनिया के किसी फिल्म फेस्टिवल को मौसूल नहीं हुई हैं। हाँ। और कोई सवाल? हाँ अच्छा शाह साहब, ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जो है ये प्योरली आपका ब्रेन चाइल्ड है, और इसका कामयाब इनेकाद हमने पिछले साल देखा कि सुबह से लेकर शाम तक शहर कायद में आपने रौनक लगा कर रखी हुई थी। इस दफ़ा 140 के करीब मालिक हैं, 41। तो सर इस दफ़ा क्या आपकी कह सकते हैं कि क्या तवक्कात हैं कि जो कराची वाले हैं या पूरा जो सिंध की जो आवाम है इसको कितनी पज़ीराई देगी और कितना पसंद करेगी? यार, मैं जितने भी तशद्दुद पसंद टाइप के लोग कराची में आके हंगामा आराई करते हैं, मैं हुकूमत से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से दरख्वास्त भी करूंगा कि इनको कहीं पे कुछ कर दें इनके साथ, कि ये यहाँ इस शहर की, इस सूबे की खुशियाँ छीनने के लिए आ जाते हैं। 2 दिन पहले भी यहाँ दफ़ा 144 लगी हुई थी। मुझे कल्चर के डीजी ने फ़ोन किया कि सर परसों हमारा प्रोग्राम हो रहा है टूरिज़्म का, हम क्या करें? मैंने कहा हम प्रोग्राम करेंगे। आपको पता है पिछले फेस्टिवल में भी क्या हुआ था? कोई मेट्रोपोल पे आ गया, कोई इधर आ गया, कोई उधर आ गया। अरे भाई जान छोड़ो हमारी, हम खुश रहना चाहते हैं। सारी कराची के लोगों को, पूरे सूबे के लोगों को इनके खिलाफ जाके इनको जूते लगाने चाहिए, जो भी इस शहर और इस सूबे का अमन खराब करे। शाह साहब, क्यों भाई, सही है? मिनिस्टर साहब। हाँ शाह साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि
आपने इतना बड़ा कल्चरल फेस्टिवल मुनक्किद कर रहे हैं, तो कराची के लोग या जो मुल्क भर से लोग आना चाहते हैं उनके लिए क्या वो एंट्री एक क्या करीब होगी? करो। सर, जो लोग इस फेस्टिवल को देखने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए क्या आपने रखा है, क्या कैसे एंट्री होगी, कोई फीस रखी है या फ्री आ ये सकते हैं? सारा प्रोग्राम अनाउंस हो रहा है, रात दिन अनाउंस हो जाएगा। बेशुमार चीजें बिल्कुल फ्री हैं, बेशुमार। चंद चीजों पे टिकट है, और टिकट की वजह सुन लें। टिकट खर्चे का 5% भी नहीं निकालेगा। फर्ज करें मेरे पास ऑडिटोरियम है 425 का, 5000 लोग आ गए, मैं उनको डिसिप्लिन कैसे करूंगा? बस एक बात आपको बता दूं कि मीडिया के लिए तो कोई टिकट भी नहीं है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। शाह साहब, मेरा नाम वकास है, मैं जियो से हूँ। आप हैं कहाँ? मैं ये रहा सर। हाँ भाई, तुम बोलो। मेरा सवाल आप दोनों से है कि आर्ट और कल्चर तो चलें हम देखेंगे, फिल्में हम देखेंगे, लेकिन सिंध खुसूसन एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है जो कि माहौलियाती क्राइसिस है। समंदर ज़मीन खा रहा है, जी जी जी, जा रही है, हमें अंदाजा है। everything। तो मुझे समझना है कि ये जो आर्ट फेस्टिवल है, क्या ये एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के जो इश्यूज़ हैं उसको मेन स्ट्रीम रखेगा या उसको सतही तौर पे डिस्कस करेगा? अगर आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उसमें सबसे पहले मैंने जिक्र किया कि एनवायरनमेंट के हवाले से हम सेशंस कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट को हम चेंज तो कर नहीं सकते, लेकिन नहीं, मैं सीरियस जवाब दे रहा हूँ। मैं यार, मैं तुम्हें नॉन सीरियस नहीं ले रहा। बात यह है कि आपको पता है कि पाकिस्तान उन बदनसीब मुल्कों में से है कि इतनी एनवायरनमेंट की जो क्राइसिस हुई है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान का 1% भी नहीं है। और दुनिया के वो 11 ममालिक जो अपने आप को सबसे तरक्की याफ्ता कहते हैं, ये सब कुछ उनकी वजह से हो रहा है, और इसके बावजूद उसका सफ़र जो है हमारे जैसे मुल्क कर रहे हैं। सो हम लड़ तो नहीं सकते। हम एक अवेयरनेस के लिए बिल्कुल, एनवायरनमेंट हमारे थिएटर का भी थीम है, एनवायरनमेंट हमारे रक्स का भी थीम है, हमारी टॉक्स भी हैं एनवायरनमेंट पे। सो जितनी उसकी इम्पोर्टेंस है हमने उसको वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में रखा हुआ है। अच्छा शाह साहब, ताहा मलिक नाम है मेरा। जी, ताहा मलिक नाम है। शाह साहब, एक छोटा सा सवाल। कहाँ से? ताहा मलिक, नेशनल टेलीविजन से नाम। कहाँ से? नेशनल टेलीविजन नेटवर्क, NTN न्यूज़ से। NTN, ये क्या है सर? नेशनल मुझे टेलीविजन नहीं पता यार। हाँ, नेशनल टेलीविजन नेटवर्क से ताल्लुक है। ये सर, डिजिटल चैनल है? नहीं, मेन स्ट्रीम है। अच्छा, इसका नाम बदल गया? नहीं, अभी न्यूली लॉन्च्ड है। अच्छा, नया आया, चलो। अच्छा सर, इसका सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे मीडिया स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं, उनकी भी फिल्म्स हैं जो थीसिस फिल्म्स हैं, इस कल्चर का अगर हिस्सा हैं तो उस हवाले से बता दें, और अगर नहीं है तो क्या उनके लिए कोई कैटेगरी रख सकते हैं? ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है जिसमें 250 से ज़्यादा ऐसी फिल्में हैं जिनको दुनिया के हर फेस्टिवल में अवार्ड मिल चुका है। उसके लिए हम MHS फिल्म फेस्टिवल कराएंगे यूथ का, और वो ज़रूर कराएंगे। और अभी उन सब हमारे जो नौजवान हैं उन्हीं के लिए तो ये कर रहा हूँ। अच्छा हुआ आपने ये सवाल किया। मुसलसल पहले रोज़ से आखिरी रोज़ तक 4 बजे का स्लॉट हमने फिल्म के लिए रखा है, 4 से 6 तक। उसमें सैकड़ों फिल्में चलेंगी। पाकिस्तान मेन स्ट्रीम बड़ी फिल्में भी उसमें हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्रीज और शॉर्ट फिल्में हैं। हो सकता है कोई पाकिस्तानी भी सेलेक्ट हो जाए। उन सबको आके ये देखनी है, तो उनके वाइस चांसलर्स को भी लेटर लिख रहे हैं। इंडिपेंडेंट जो फिल्म डायरेक्टर हैं उनको भी अप्रोच कर रहा हूँ। वर्कशॉप्स भी उनके लिए करा रहे हैं, टॉक्स भी उनके लिए करा रहे हैं, फिल्में भी उन्हीं को दिखा रहे हैं, तो ताकि उनका जो आर्ट है वो और ज़्यादा बेहतर कर सके। वही तो हमारी ऑडियंस होनी चाहिए उसकी। बहुत अच्छा सवाल था। और शाह साहब, फारूक मोराई, सेट टीवी से। मोराई साहब जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ तो गुज़श्ता साल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। इस दफ़ा आर्ट काउंसिल तो छोटा पड़ेगा इस प्रोग्राम में, तो और भी शायद कहीं आपने रखे होंगे। देखें, अब बात यह है कि हमने पिछली बार भी YMCA में कुछ प्रोग्राम किए थे। आप क्या समझते हैं कि राहत फ़तेह अली खान साहब यहाँ समा जाएंगे? हमने तो कवाली पे भर दिया था उसको। फरीद अयाज और अबू मोहम्मद कवाली पे 50,000 लोग थे। आसिम अजहर और हमारी क्लोजिंग पे 50,000 लोग थे। मेरी जान, आर्ट्स काउंसिल की ये जो जगह है ना, ये मरकज़ियत है। इस मरकज़ियत को तो हम नहीं छोड़ेंगे। और हमारे पास जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो इंडोर होने वाली हैं। हमारे पास थिएटर हो गया, रक्स हो गया, हमारे पास कुछ और सरप्राइजेस भी हैं, ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए, जेंजीज़ के लिए।
कुछ और सरप्राइजेस भी हैं। मैं समझता हूं कि हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करेंगे, और साथ साथ क्योंकि हमारी आपकी इतनी एपिटाइट नहीं है, एक खबर बताएंगे दूसरी उसके नीचे दब जाएगी, तो हम आपको हर हफ्ते, बल्कि हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो फेस्टिवल शुरू होने से पहले भी करेंगे, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया भर के आर्टिस्टों को बिठा के भी आपके साथ करेंगे। और कोई सवाल? उसके अंदर अपना क्या रोल दे रहे हैं, और दूसरा कोई ऐसा कोलैबोरेशन हो सकता है 141 ममालिक के साथ, पाकिस्तानी फनकार भी अपने परफॉर्मेंस पेश करें? और क्या ज़बरदस्त बात आपने की है। अकबर खमीसो खान जो दुनिया में अलगोज़ों का उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है, और उसके वालिद भी इतने ही बड़े थे। वो क्लारिनेट की परफॉर्मेंस कर रहा है एक यूरोपियन खातून के साथ, इसी तरह से अख्तर चनार के साथ कोई परफॉर्मेंस हो रही है, माई ढाई के साथ गोरों की परफॉर्मेंस हो रही है, अफ्रीकन की, और डांस में भी ये हो रहा है, रक्स में भी हो रहा है, और म्यूजिक भी कोलैबोरेटिव म्यूजिक बन रहा है। ये कमाल की बात की आपने भाई, बिल्कुल हो रहा है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमने अभी अनाउंस नहीं की। और एक बात सुन लें, इस फेस्टिवल का मतलब हमारा ये नहीं कि सारी दुनिया के आर्टिस्ट दिखाने, सारी दुनिया को अपना आर्ट दिखाना है। तो जितने बाहर से आ रहे हैं उससे ज्यादा यहाँ के आर्टिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।